हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को सीखें। 9 निकाले लूका और उसके 57 और 32 तक पढ़े। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है यीशु के पीछे? कोई कारण है? मालूम है उत्तर आपका? काहे चलता? कोई कारण, कोई वजह आपका मालूम भी होना चाहिए। यदि आप होकर पीछे चलता तो यीशु के पीछे चलने का अर्थ काहे जाता था यीशु के पास? काहे रात दिन जाता? रात दिन चर्च, रात दिन प्रार्थना, उपवास, काहे चलता? हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का अर्थ, वचन हम पढ़े। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। क्योंकि ये लूका 9 के 23 और 24 57 है। लूका 9 अध्याय और 57, ये अगला वचन 23 और 24 निकालना चाहिए आपके। 23 और 24 निकालो आप। 23 और 24 को पढ़े, आप सुधार लेंगे उसको। उसने उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोए वो उसे बचाएगा। हम निकालेंगे वचन 9 उसके 57 और 62। यीशु का चेला बनने का मूल्य का है? मूल्य एक परिणाम का है। हम यदि चेला बनते परमेश्वर के, एक मूल्य का है, परिणाम का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब वे मार्ग से जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक मनुष्य बोलते कि हे प्रभु, ते जहां भी जाबे मैं भी तोर संग में चल। जैसे कि उदाहरण के लिए एक पतरस भी बोलते हैं कि प्रभु तय मरबे तो मैं भी मर। तो ये मनुष्य ये बोलते, तय जहां भी जाबे मैं तोर संग चल। अच्छा बात है कि तय मोर संग चल, लेकिन सुन तो ले मोर बात ला, ओकर बात तय चल। और चलना भी है, तोला चलना भी है, लेकिन सुन ले, मैं तोला गुमराह करके नहीं रखत। मैं तोला बतात हूँ कि तय मोर पीछे चलबे तो एक हर मूल्य अदा करेला पड़ी, कीमत अदा करेला पड़ी। कहते तैयार हज एक लिए। पतरस बोलते कि हे पतरस, बहुत सारा व्यक्ति मोर पीछे आ रही से, लेकिन सब मोर खाइच, मोर सुनीच, मोर से हीलिंग भी ली, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का भी मोर पीछे बहुत व्यक्ति आए। 5000 4000 लोग आए, खाइच भी 5000 4000, और चंगा भी हुई। नाना प्रकार की बीमारी में, नाना प्रकार की समस्या में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति सब आई मोर पास, सब आई। खाइच भी, हिल भी हुई। 70 चेला में तैयार करे। यीशु कहा, कितना चेला? 70 चेला। और उन सब व्यक्ति का बोला कि मोर पीछे चले, ओकर बावजूद भी मैं लोग बताएं कि यीशु के पीछे चलना मतलब, सुन ले, यीशु के पीछे चलना मतलब एक कीमत अदा करना, एक कीमत अदा करना, एक मूल्य अदा करना, बलिदान चढ़ाना।
और बलिदान बहुत सारा बात के लिए हो सकते, बहुत सारा बात जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपसे बोला काखर से जुड़े हैं, काखर से जुड़े हैं, काखर से जुड़े हैं। हालेलुया। जितना पीछे वाले ना सब सामने आके बैठ जाओ। काखर से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े, बहुत सारा बात, बहुत सारा जिखर आप ला कीमत अदा, कोई भी ऐसे चीज ला उठा के प्रभु आप ला बोल सकत है कि एकर तोला कीमत अदा करे ला पड़ी। का करे ला पड़ी? कोई भी चीज, कोई भी चीज। ये बात बतात है प्रभु, मैं भी तोर पीछे आना चाहता हूँ। तो कहते कि लोमड़ियों के भटके कोई बसेरे नहीं होते। छत रख, सिर रखी, कोई घर नहीं है। अतः हज जो ऐसो आराम में हज, पैसा वाला हज, एसी और कूलर में रहने वाला हज, बैजनी वस्त्र कपड़ा पहनने वाला हज, मलमल के ऐसो आराम में। और तुम मोर आश्चर्य कर्म के देखे, अतः कहते कि मैं तोर पीछे आना चाहता हूँ। कुछ मोर अच्छाई के देखे, अतः कहते कि मोर पीछे आना चाहता हूँ। आज हम मना नहीं है तोला, लेकिन सुन तो ले मोर बात कि मैं जो चलत हूँ वो कैसे चलत हूँ। ना मोर घर है, ना मोर कोई चीज है। मैं अपन घर छोड़ चुके हूँ, मैं अपन परिवार छोड़ चुके हूँ, मैं अपन संपत्ति छोड़ चुके हूँ। कौन बोला थे? यीशु मसीह। हालेलुया। और आप ओकर चेला बनना चाहता, आप ओकर चेला बनना चाहता, ये व्यक्ति ओकर चेला बनना चाहते, पतरस भी ओकर चेला बनना चाहते। बहुत सारा व्यक्ति की थे कि प्रभु मैं तो चेला बनना चाहता हूँ। एक दुष्ट आत्मा जो गिरसुनियों के देश में जो बहुत सारा सेना, दुष्ट आत्मा की सेना ओकर कार्य से ग्रसित रही से, पकड़े रही से, बहुत दिन से बेड़ी बंधन सबका तोड़ा, खुरचाए, घाव कर डाले रहे, कब्र में रहे वो व्यक्ति। और वो इतना जिद्दी हटीला दुष्ट आत्मा रही से कि वो दूसरा भी घात करे, दूसरा को भी नुकसान पहुंचाए। तो घर के लोग मन और फिर वो गांव के लोग मन होकर वो गांव से बाहर होकर एक कब्र में रखे रही से। और वही व्यक्ति है जब छूटते परमेश्वर की के ए दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम मत कर छोड़ और मोर नाम मत छोड़ और निकल जा। यीशु की थे और निकल जाते थे। ओकर जब चंगा हो जाते ना, ठीक हो जाते, पूरा नॉर्मल हो जाते, तो कहते कि हे प्रभु मुझे भी अपने साथ आने दे, मुझे भी अपने साथ आने दे। अरे हर एक व्यक्ति दीवाना हो जाते प्रभु के, पता है? हर एक व्यक्ति दीवाना हो जाते। बहुत व्यक्ति दीवाना हो गए ओकर। आज आप दीवाना, मैं दीवाना, पूरा संसार ओकर दीवाना है, पूरा विश्व ओकर दीवाना है प्रभु यीशु मसीह के। ओकर में वो क्वालिटी है, ओकर में वो अच्छाई है, ओकर में वो पवित्रताई है, ओकर में वो प्रेम है जो कोई प्रेम नहीं करे। वो प्रेम वो हमला ना का कर लेते, खींच लेते। यीशु के प्रेम, यीशु के बात हम लोग खींच लेते, यीशु के काम हम लोग खींच लेते। वो प्रेम है। काहे जाता यीशु, काहे जाता चर्च, काहे इतना उपवास करता, काहे बाइबिल इतना पढ़ता, काहे तुम ज्यादा कमाओ नहीं, थोड़ा में संतुष्ट हो जाता। मोर पिता के पास बहुत कुछ है, मोला कमाए की आवश्यकता नहीं, मोला ज्यादा कमाए की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। और मोर पिता स्वार्थी नहीं है, मोर पिता प्रेमी और दया से भरे हुए, तरस से भरे हुए पिता है। हालेलुया। और जो तोर अंदर नहीं है, जो संसार के अंदर नहीं है, एकरे लिए ओकर जो प्यार है ना प्रभु के, वो ओकर बलिदान, ओकर काम, ओकर नेचर, वो सब चीज हम लगा कर लेते, खींच लेते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जब छुड़ जाते, नॉर्मल हो जाते, पूरा रीति से छुड़ जाते, तो बोलते कि प्रभु मोर महुला तोर पीछे आन दे। दीवाना हो जाते वो भी, कहते कितने अच्छा से जा अपन घर परिवार, बहुत दिन से तोर घर परिवार मन से तय दूर हज, कहा दूर हज, देख लेते अपन घर में जा, अपन परिवार ला संभाल। तोर घर में कोई विधवा है, तोर घर में बहन है, तोर घर में भाई है, तोर घर में माँ बाप है, जाओ करते का कर जिम्मेदारी का निभा और मोर भक्ति कर, मोर वचन के प्रचार कर, जाके ये का बोली चो का करी चोला विदा कर दे जो हाथ से। हालेलुया। आज यीशु के पीछे चलना मतलब एक कीमत अदा करना है, कीमत अदा। सब कोई होकर पीछे आना चाहते, बहुत सारा व्यक्ति कहते होकर पीछे, 5,000 होकर पीछे आना मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े बात है। 5,000 पीछे होकर आना प्रभु यीशु मसीह के, 4,000 होकर पीछे आना बहुत बड़ी बात है।
सब लोग का मुर्दा, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, नाना प्रकार के बीमार में पड़े हुए सब लोग आ करी जो चंगा करी, खाना के प्रबंध करी, इलाज के प्रबंध करी। परमेश्वर प्रेम ओकर पास एकदम भरे है, पूरा खचा खच प्रेम भरे, दया ओकर पास भरे है भाई, भलाई के काम ओकर साथ भरे है। ओकर से तुम आप कुछ इसे नहीं पाओ कि वो चुगली करे, कोकर से निंदा करे, कोकर के पक्षपात करे। वो परमेश्वर के खाता में ये सब नहीं है कि कोकरो पक्षपात करे, सब दीवाना है। अब एहू व्यक्ति बोला कि प्रभु मैं तो पीछाना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोला एक कीमत अदा करे ला पड़ी, मूल्य चुकाए ला पड़ी। तोला यीशु के पीछे चलना मतलब मूल्य चुकाना। आथच पता है कि तोर नुकसान नहीं है, एक हल लेता है आथच ओकर पीछे होता, काहे कि तोर लाभ है, तोर हानि है, तोर प्रमोशन है, तोर उद्धार है, एक हल लेता है ओकर पीछे चलना चाहता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को ले आऊं, विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रख के पीछे देखने वाला व्यक्ति, संसार को देखने वाला व्यक्ति, रुपया पैसा को देखने वाला व्यक्ति, कमाई को देखने वाला व्यक्ति, उसके राज्य के वारिस न होंगे, उसके योग्य न होंगे। हालेलुया, उसके योग्य कभी भी नहीं होंगे। अब मोर पीछे आना चाहता तो तोला कीमत अदा करे पड़ी। वो कीमत कुछ भी हो सकत है, वो कीमत तोर खाना हो सकत है, वो कीमत तोर घर हो सकत है, वो कीमत तोर खेती बाड़ी हो सकत है, वो कीमत तोर परिवार हो सकत है। ऐसे कोई चीज है जेकर से तोला बहुत लगाव है, वो कीमत तोर बिजनेस हो सकत है, वो कीमत तोर फैक्ट्री हो सकत है। जब मोर पीछे आना चाहते तो कीमत अदा करे ला पड़े। और जे प्रभु के स्वाद चख चुके हैं ना, जिन प्रभु के बारे में जान चुके हैं, काखर बारे में, प्रभु के बारे में जान चुके हैं, अर्थ यीशु के पीछे चलने का अर्थ, एक अर्थ मालूम यदि जेला हो चुके हैं, अर्थ मालूम जेला हो चुके हैं, वो व्यक्ति प्रभु के पीछे चल ही, वो अपन ऐश प्रस्ती ऐसो आराम की जिंदगी का छोड़ के ओकर पीछे चल ही, वो अपन काम का छोड़ के ओकर पीछे चल ही, वो अपन परिवार को छोड़ के ओकर पीछे चल ही, ओकर कोई बात के परवाह नहीं रहे, कोई बात की नहीं, कोई ऐसे उलझाने वाला ऐसे कोई वस्तु नहीं है जो का प्रभु के प्रेम से दूर कर सके। वो जो प्रभु के अर्थ का मालूम कर लिए है, वो व्यक्ति आंखें मूंद के परमेश्वर के पीछे चली। एक बार बोली प्रभु और चल गया, तैयार हो गई। वो नहीं देखा कि मोर बिजनेस यहाँ तक फैले है, वो नहीं देखा कि रुक जा मोर काम नौकर लगे है, वो नहीं देखा कोई कि मोर खेत में भी बनिहार लगे कि मैं थरहा लगवा तो मैं ठेका में चलत, वो कुछ नहीं देखा, वो पीछे चल, वो पीछे भागी। यदि आप ओकर अर्थ मालूम कर लिया तो, यदि नहीं है तो आप ओकर मूल्य अदा नहीं कर सका। आप डायरेक्ट ओकर मुंह पर इंकार करिया और निरादर करिया, आप पीछे भागिया, आप काहे कि ओकर अर्थे मालूम नहीं है प्रभु के। हे प्रभु सब कही चो, लेकिन सब भाग गए वहां से। क्या हो गए? भाग गए। पतरस, क्या तू भी जाना चाहता है? तो कहते कि प्रभु तेरा पीछे चलने का अर्थ मुझे मालूम पड़ गया है, मुझे मालूम पड़ गया है। का कलीसिया आपने मालूम पड़े हैं? अभी तक नहीं पड़े हैं। पड़े रहती तो आज एक कलीसिया आज भरे रहती, का हो रहती, भरे रहती। आप नई चर्च आओ, ओकर कारण का है, अभी अर्थ मालूम नहीं है आपका।
आपका कीमत मालूम नहीं है, अर्थे मालूम नहीं है। अर्थ मालूम रहती तो आप ओकर पीछे रहता, आप काकर पीछे, प्रभु के पीछे, ना कि संसार के पीछे। अर्थे मालूम नहीं है। अर्थ मालूम पड़ गए तो तोला कीमत अदा करेला पड़ी, तोला कीमत अदा करेला पड़ी। कैसे कैसे कीमत, कुछ भी मैं बताया ना, कुछ भी परमेश्वर कह सकत है कि तोला कीमत। यीशु जब जब धरती में आई, अपन माँ से जन्म लिहिच, और जन्म लेहे के बाद एक घर में रहिच, ओकर बाप भी है, ओकर माँ भी है, यूसुफ, और ओकर बाद मरियम और याकूब, यूहन्ना, ये सब ओकर बहने, बहुत सारे बहने, ये सब ओकर एक परिवार है। और एक फैक्ट्री ओकर, एक व्यवसाय भी जो है बढ़ाई के काम। का काम? बढ़ाई काम। सब चीज है ना ओकर पास, सब है सब। लेकिन जब वो पिता के पीछे चलने का अर्थ जब बोला मालूम पड़ गए, स्वर्गीय पिता के पीछे चले के अर्थ मालूम पड़ गए, तो ना वो माँ देखीच, ना वो भाई, ना बहन, ना अपन बिजनेस देखीच। अर्थ मालूम पड़ी तो का मालूम पड़ी तो अर्थ मतलब, यीशु के मतलब। आज यीशु के मतलब मालूम नहीं है, यीशु के मतलब होते का, यीशु के पीछे चलने के अर्थ का मालूम है, ये मालूम नहीं है। आज चला था गाय गरुआ सन एकदम चला था। प्रभु बुला है, आज नहीं जाबोत का हुई, प्रभु मांगे है, आज नहीं देबोत का हुई, अगले महीना, अगले साल। आज तक अभी मालूम नहीं हुए। देखा ले, ये सिलसिला अभी तक जारी है। लोग मन के का बोली, पहला व्यक्ति का बोलते, उसने उससे कहा, मरे हुए, हाँ, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अपने पिता को गाड़ दूं मतलब, ये व्यक्ति क्या कहते, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे होले। का होले? मेरे पीछे होले। और वो कहते कि पिता को मैं गाड़ दूं। का जवाब में का मिला थे? पिता को मैं गाड़ दूं। पिता को गाड़ दूं मतलब ये नहीं कि मतलब ओकर जाके हम पहले मारबो, ओकर बाद गाड़बो, ओकर बाद फिर आहूं, ये नहीं। पिता को गाड़ दूं मतलब पिता के संपत्ति में ऐश प्रस्ती कर लूं मैं। पिता के संपत्ति में ऐश प्रस्ती मतलब पिता एक जिम्मेदारी है, ओकर संपत्तियों का भी मैं खा पी लूं, और पिता का मैं पूरी रीति से का कर दूं। जब अपन बुढ़ापा में अवस्था में पूरा खत्म, मतलब वो घर पीछे चलना नहीं, वो अपन वही धंधा, वही परिवार में रह के कुछ टाइम के लिए वो आना चाहते प्रभु के पीछे। कबू मन पड़ी तो आ जाऊं प्रभु, कबू मन पड़ी तो नहीं आ प्रभु। मतलब ये घचर पचर वाला विश्वासी है। कौन सा वाला विश्वासी? घचर पचर वाला। ये एक से, एक बात से, एक हरकत से पहचान है, घचर पचर वाला विश्वासी। इसलिए बहुत व्यक्ति आज के डेट में पाए जाते हैं, बहुत विश्वासी आज के डेट में पाए जाते हैं। कभी संडे आते थे, कभी गुरुवार नहीं आते, कभी गुरुवार आते थे, कभी संडे नहीं आते। ये घचर पचर, ये यही मानते, ये वही व्यक्ति है, एक पहचान है। एक पूरा हिस्ट्री सुने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चाल चलन से, एक चरित्र, एक स्वभाव से आप एला परख रहा कि ये प्रभु के अर्थ मालूम है कि नहीं, कि एक पीछे चलते कि नहीं, कि प्रेम करते कि नहीं, कि विश्वासी है कि नहीं, एक से पता चल जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ये कहते कि मैं गाड़ के आ जाऊं, परंतु जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ये भी कहा कहते जाके का सुना, परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मोर पीछे हो ले और परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते, कहते कि राज्य की कथा नहीं सुना, राज्य की कथा सुनाए बर नहीं हो तो मोर धंधा के का हो ही, मोर नौकरी के का हो ही, मैं चर्चा हूं तो मोर नौकरी के का हो ही। यीशु के पीछे चलने का मतलब चर्चा आना। काखर पीछे आता? मोर बा आया है का? आप मोर बा आया नहीं आया, मोर आप प्रभु के लिए आए। काखर लिए आए? प्रभु के लिए आए। आप ओकर अर्थ मालूम नहीं है। आप लोग बहुत सारा व्यक्ति का अर्थ मालूम नहीं है। एक कीमत अदा करेला पड़ता है। आज ये कीमत अदा नहीं करना चाहते, ये अपन परिवार का छोड़ना नहीं चाहते, ये अपन संपत्ति का छोड़ना नहीं चाहते कि किसी के मैं अपन बाप लगाड़ी हूं, ओकर बात फिर हूं, और जब मन पड़ी तब आऊं, और जब मन पड़ी तब मैं गायब हो जाऊं। काहे ये व्यक्ति ऐसे काहे बोला थे? काहे कि मालूम नहीं, यीशु के अर्थ मतलब मालूम नहीं।
कोई नबी, कोई दास, कोई भक्त आप लोग कोई चीज के लिए रोकते, कोई टोकते कि ये गलत है, ये पाप है, कि मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, यहाँ मत उठ, वहां मत बैठ, लेकिन वो व्यक्ति का कुछ भी असर नहीं पड़े, ओकर मतलब का है, काहे को का यीशु के अर्थ मालूम नहीं, का मालूम नहीं, अर्थ मालूम नहीं, ओकर पीछे चले के अर्थ मालूम नहीं, मालूम होती तो ये काम नहीं करती। बार बार ये बात का प्रभु यीशु मसीहा बोले है, जब ओका कोई मारा है, जब ओका दाढ़ी करनो चाहे, जब ओकर ऊपर थूके, जब ओका कील में ठोके गई, जब क्रूस में टांग दी गई, तो बार बार परमेश्वर यही बात का बोला कि प्रभु ये लोग नहीं जानते, इसे तू माफ कर दे। मतलब कहे गलती करा थे ये लोग अंधाधुंध गलती करा थे, आंख बंद करके गलती करा थे, आंख मूंद के गलती करत है, काहे कि ये लोग नहीं जानते। आज आप उसके अर्थ नहीं जानते, इसलिए आप प्रभु से आप दूर होते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा कीमत, प्रभु कहा थे कि आज तय एकर कीमत अदा कर मोला। अब्राहम का कही के चल मोरिया जो पर्वत है वहां मत जा, और जाके तय का कर, इसहाक ला मोल लिए बलिदान कर, बलि चढ़ा। वो प्रभु की कीमत जानत रही से, प्रभु के चले के कीमत जानत रही से, अर्थ मालूम रही से, और वो कर पाई, लेकिन आओ आम आदमी काहे नहीं कर पाए, आओ सारा विश्वासी काहे नहीं कर पाए एक काम, काहे के अर्थ मालूम नहीं है, मालूम नहीं, जेला ओकर अर्थ मालूम हो, पतरस का मालूम हो, काला मालूम हो, पतरस ला मालूम हो, पतरस का मालूम हो कि प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अनंत जीवन का सुरता तो तू है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, का मालूम पड़ गया। कहां ले उठा के लारी से पतरस का, कहां ले उठा के लेके आरी से पतरस का, आज हम ओकर हिस्ट्री का देखबो आज। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक व्यक्ति बोला थे कि उसने उसे कहा मरे हुए को, प्रभु ने कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दो, ये कहा थे कि ऑलरेडी वो मरे हुए है, वो अपन मुर्दा गाड़ ली, तय जब यीशु को जान गए, जिंदा हो गए यीशु मसीह में, तय ज्योति के संतान ठहर गए, प्रभु को पा गए, तो तय मोर पीछे होले, तय मोर पीछे होले, तय जाना चाहता तो वो मुर्दा है, तो बाकी और मुर्दा हुई वहां, वो गाड़ ली, तय का टेंशन लेता चुका, मुर्दा के टेंशन काहे लेता, आत्मा के टेंशन ले, काकर ले, बोला काकर टेंशन लेना है, शरीर के टेंशन, आत्मा छूट गए तो शरीर के टेंशन ले के आवश्यकता नहीं है। एक लिखी थी कि मुर्दे अपने मुर्दे गाड़ लेंगे, तो क्या टेंशन, ये मुर्दा का कहा बोला थे कि मोर पिताजी मर जाही तो मोर समाज के मन नहीं आई, मोर पड़ोसी नहीं आई तो मक्खी भिनभिनात रही, तो कीड़ा भिनभिनात रही, वो बसात रही, फिर ओकर नाक कान का कुकुर में नोच ली तो बहुत गंदा दिखी दृश्य। ऐसे सोच के वो व्यक्ति कहा कि मुलाकात करे, ओकर बुढ़ापा के सहारा बनो, और ओकर संपत्ति के भी मैं सुख शांति ले लो, मैं अपन पिता के भी देखभाल कर लूँ, ओकर बाद फिर मैं ओकर गाड़ लूँ, ओकर बाद फिर मैं आऊँ। अब बाइबिल का बोलते हैं कि तू है जवान, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर। अब वो व्यक्ति अपन बूढ़ा बाप ला गाड़ा थे तो मतलब टाइम लगी होला गाड़े में, और टाइम लगी गाड़े में, तो ओकर तो जो जवानी है भाई वो का हो गए, जेन टाइम ओकर भक्ति के जीवन बिताना रही से भाई वो का हो गए, वो समय समाप्त हो गए। अब बुढ़ापा में चल दी चो, कामा चल दी चो, बोला कामा चल दी बुढ़ापा में। अब काय कर सकी वो है बुढ़ापा में, ना वो बाइबिल पढ़े सकत है, ना वो चर्च आ सकत है, ना 4 घंटा यहाँ बैठे सकत है बुढ़ापा में। 1-2 घंटा बैठा तो नींद आते, ना ओकर आंखी दिखत, ना ओकर हाथ पैर चलत है, ना ओकर वचन सुनाई देते, ना ओकर कोई व्यक्ति कोई चीज दिखाई देते, ना वो आराधना कर सकत है। सब चीज जो कर लिए का हो गए, वो टाइम व्यर्थ हो गया। लेकिन अपन जवानी ला का करी चोहा, पूरा जवानी का जिमा प्रभु के भक्ति करना रही से, भलाई के काम करना रही से, ओका वो व्यर्थ संसार में का करी, कबू आई तो कबू गई, तो कभी आई तो कबू गई, कभी आई तो कबू गई। बाइबिल का बोलते, ना मैं अन्न बलि से प्रसन्न होता हूँ, ना मेल बलि से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं तो हृदय रूपी से प्रसन्न होता हूँ। सच्चे मन से जो प्रभु का स्मरण करते, याद करते ना, और प्रभु की स्तुति करते और सेवा करते, ओखर से वो प्रसन्न होते। वो बलिदान चाहिए आपके, वो बलिदान चाहिए आपके वो बलिदान से प्रसन्न नहीं हो परमेश्वर। कौन सा बलिदान? वो कहते कि मैं अन्न बलि
न मेल बलि, न सोना, न चांदी, न रुपया, न कोई उपहार, न कोई भेंट से मैं प्रसन्न नहीं। मैं तो हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता हूं। जिन मूलक खुश थे, जिन मूलक खुश थे, गहराई से खुश थे मोला, वो खल्ले में प्रसन्न हूं। और वही के ऊपर मैं अपन स्वर्ग के आशीष का प्रकट करता हूं, जो मोर राज धर्म के खोज कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।